Today we are going to start with a new chapter number 5, complex numbers. So complex numbers क्या होते हैं भाई? Complex numbers अगर मैं define करना चाहूँ, so complex numbers are numbers sum of a real number and a imaginary number. Now real numbers तो हम जानते हैं, right? Rational plus irrational. Yes or no? यस सर। कोई भी रेशनल नंबर या कोई भी इरेशनल नंबर दोनों को भी मिला लो तो हमें एक रियल नंबर मिलता है, राइट? बट इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं हम बात करें। Imaginary numbers are the numbers that we are going to talk about today, and the imaginary number that we are going to talk about is root of -1. हमने एक चीज एस्टैब्लिश कर रखी है that we never get a root negative inside a root. For example, root of -25. There is no number जिसका square, there is no real number जिसका square -25 आता है. Yes or no? यस सर। So Yes, we need a way to mathematically analyze these numbers, because ऐसे numbers आते हैं हमारे पास. तो -1 into इसको √25 लिखा जा सकता है क्या? यस सर। अब √25 की वैल्यू तो 5 होती है. This root of -1 is our point of concentration. हम इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं कि हम इसको कैसे डील करेंगे. तो रूट ऑफ -1 को एक नया नाम दिया जाता है, एंड दैट न्यू नेम इज आयोटा। आयोटा. स्पेलिंग आयोटा. यू कैन सिंपली राइट आई. ये तो मैंने थोड़ा सा फैंसी बनाया है, थोड़ा टाइम बाद मैं भी इस पे आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बुक में इस तरह से बनाया हुआ है. सो दिस इज लाइक फाइन, बट आई इस तरह से लिखते हैं. सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? एक रियल नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉरी एक इमेजिनरी नंबर का समेशन. फॉर एग्जांपल, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को नॉर्मली जनरली रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म क्या है? z. कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? z से. तो z को बोला जाता है जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 3 प्लस रूट के अंदर माइनस का 5. ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको? z इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 5. लिख सकते हैं क्या ऐसा? यस सर। तो 3 प्लस √5 आयोटा. बात समझ में आ रही है सबको? कॉम्प्लेक्स नंबर्स Yes, क्या sir. होते हैं? ओके, सुहानी विल टेल मी. सुहानी, यस सर. ये क्या, इसको क्या लिखेगी बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को? What can you write this complex number as? Okay, Lakshya. √3 + 6 आयोटा. बिल्कुल सही. √3 + 6 आयोटा. कैसे किया ये इसने? √3 रहा प्लस इसको रूट ऑफ -1, इसको रूट ऑफ 36. ऐसे लिख सकते हैं. रूट ऑफ -1 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? आयोटा से. एंड रूट ऑफ 36 की वैल्यू 6 होती है. एनी प्रॉब्लम एनीवन? नो सर. नो सर। ओके, मेरे को बताएंगे क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? 3. इज 3 a कॉम्प्लेक्स नंबर? नो सर। है. This is a complex number with imaginary part as 0. There is no imaginary part. बात समझ में आ रही है क्या? I mean just saying. अब हम हर एक नंबर को एक कॉम्प्लेक्स नंबर की नजर से देख सकते हैं. That is what the idea is. क्योंकि उसके अंदर रियल नंबर्स भी आ जाएंगे, इमेजिनरी नंबर्स भी आ जाएंगे, और रियल प्लस इमेजिनरी नंबर्स भी आ जाएंगे. Yes or no? सर आई डिडंट गॉट इट। ओके, चलो मैं समझाता हूँ इसे. मैं कह रहा हूँ कि अभी तक हमारे पास क्या होते थे? रियल नंबर्स होते थे, राइट? जिसमें सब कुछ आ जाता था. रियल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स सब आ जाते थे, राइट?
अब मैं कह रहा हूं इस रियल नंबर से भी बड़ा मुझे कुछ मिल गया है, अगर मैं सेट की फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करूं तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हर एक रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज क्या हो गया, उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया। अभी देखो ना, एक छोटा सा चीज मैं थोड़ी सी देर में और एक्सप्लेन करूंगा, तुम्हें सब समझ में आएगा, है ना। मैं इसका एक अच्छा रीजन देता हूँ। पहली बात तो मुझे ये समझाएं कि ये समझ में आता है क्या कि z क्या होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ये यहाँ तक बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसके बारे में अभी थोड़ी सी देर में बात कर लेता हूँ। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. Okay, No, so sir. what is the general form of a complex number? हम नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर अज्यूम करना है तो हम क्या अज्यूम करते हैं, a प्लस आयोटा b। बात समझ में आती है क्या? वेयर देखो इसको कैसे लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ z इज a, क्या बोलते हैं इसको, रियल पार्ट ऑफ z, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, एंड दैट इज b। क्यों b को इमेजिनरी पार्ट बोल रहे हैं, क्योंकि वो आयोटा से मल्टीप्लाइड है। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Okay, now let me take an example. Let's say z is equals to है 4 minus 2 iota. Okay, what is the real part of z? 4. बिल्कुल सही। 4 And what is the imaginary part of z? -2 -2. minus 2। कई बार बच्चे क्या माइनस टू आयोटा लिखते हैं, उसमें भी मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बट देन काफी ज्यादा मैथमेटिकली आगे इश्यूज आने लगेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिखा होता है मैथमेटिकल इक्वेशंस में, और फिर हम उसमें आयोटा लिख देते हैं तो गलती हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा यही ध्यान रखेंगे दैट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर ऑलवेज रियल नंबर्स, आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड है तो ये इमेजिनरी हो गया। बात समझ में आती है क्या? Yes, sir. अगर मैं बात करूं 5 आयोटा, इसका रियल पार्ट क्या है? 0. बिल्कुल सही। और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 5 बिल्कुल सही। देखो ये जो नंबर होता है ना, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज प्योरली इमेजिनरी। बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes, sir. yes कि प्योरली इमेजिनरी है, मतलब इसमें रियल पार्ट है ही नहीं। एंड ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है? दैट इज प्योरली रियल। बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि उसके इमेजिनरी पार्ट जीरो है। ये सॉर्ट नो? Yes, sir. ओके, सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? आज हम थोड़ी बहुत स्टडी करेंगे Yes. आयोटा के बारे में। हम आज आयोटा को स्टडी करना शुरू करेंगे, बिकॉज आयोटा इज समथिंग जो कि एक नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट? ए के बारे में मुझे हमेशा पता था, बी के बारे में मुझे हमेशा पता था, आयोटा के बारे में मुझे आज सीखना है। तो सबसे पहले तो आयोटा है क्या, मुझे ये समझ में आता है, राइट? रूट ऑफ माइनस। बिफोर मूविंग फर्दर, बिफोर टॉकिंग अबाउट द अलजेब्रा ऑफ आयोटास, मैं एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ दैट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसको एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बहुत ही इजी सी चीज है। कैसे? अगर मैं कहूँ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है ना, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। जस्ट अ सेकेंड। ओके सॉरी, माय स्क्रीन गॉट फ्रोजन। तो z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। तो देखो आर्गन प्लेन का क्या मतलब है, मतलब ये जो प्लेन पे लगाते हैं हम क्या कहते हैं, ये तो है रियल एक्सिस। जो एक्स एक्सिस होती है उसको पे हम क्या नंबर मार्क करते हैं, रियल नंबर। और वाई एक्सिस पे हम क्या मार्क करते हैं, इमेजिनरी नंबर।
बात समझ में आ रही है क्या? अब मुझे एक बात Yes, sir. बताओ, जितने भी नंबर्स इस पे आ सकते हैं वो सारे के सारे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। जैसे अगर इसमें 2,3 आयोटा 2+3 आयोटा लगाना है तो मैं कहूंगा देखो रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट 3 है, तो ये पॉइंट जो है 2,3 ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ, मैं सिर्फ और सिर्फ 2,0 कहूं तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है? ये है एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट की बात करूं 0,3, तो ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 3 है और रियल पार्ट 0 है, तो ये क्या हो गया? प्योरली इमेजिनरी। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. So that is what I was trying to explain here कि अब सारे नंबर्स क्या होंगे? हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। सबसे बड़ा सेट कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हो गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर रियल नंबर्स भी आ रहे हैं, इमेजिनरी भी आ रहे हैं, रियल और इमेजिनरी भी आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. गुड। खैर हम आज आगे बढ़ेंगे। ये चीज तो अब मैं और समझाऊंगा, यू नो लाइक दिस इज आवर सेकंड एक्सरसाइज ऑफ कोर्स, इसके बारे में हम और बात कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे आयोटा के बारे में, राइट? रूट ऑफ -1 को किस तरह से डील करते हैं, तो पर्टिकुलरली इसकी पावर्स के बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। तो हम बात करेंगे पावर्स ऑफ आयोटा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट आयोटा स्क्वायर। देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ यू नो mathematicians who have fought over कि iota square क्या होना चाहिए, because it has two mathematical application, two mathematical rules that they follow. हमारे लिए iota square होता है रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, that is -1. yes or no? Yes, sir. but सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी क्यूरियोसिटी के लिए बता रहा हूँ, some mathematicians argue रूट ऑफ -1 का स्क्वायर is equals to रूट ऑफ -1 into रूट ऑफ -1, which is Yes, root के sir. अंदर -1 into -1, which is रूट के अंदर 1 and hence 1. yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो एक ही चीज के दो आंसर्स आ सकते हैं मैथमेटिकली, जैसा कि मैथ्स में नॉर्मली कभी नहीं होता। इट नेवर हैपेंस विद मैथमेटिक्स, राइट? इट डज नॉट क्रिएट एम्बिग्विटी। बट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मैथमेटिक्स डेवलप हुई है, वो एनी विच वे एक अनरियल नंबर से शुरू हुई है, एक इमेजिनरी नंबर से शुरू हुई है। यस और नो? तो हम यहाँ पे ये कंसिडरेशन हटा देते हैं, हम ये कंसिडरेशन यूज करेंगे। iota square is -1. Any problem, anyone? No, sir. आयोटा क्यूब कैसे करेंगे? देखो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो -1 इंटू आयोटा दैट इज माइनस आयोटा। एनी प्रॉब्लम? No, sir. एंड आयोटा की पावर 4 इज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, दैट इज -1 इंटू -1 दैट इज प्लस। कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके No, sir. तो अगर मैं इसको एक बॉक्स में लिखना चाहूँ, क्योंकि यही चार पावर्स काम आएगी जीवन भर, आयोटा तो आयोटा ठीक है, आयोटा स्क्वायर को हम हमेशा लिखेंगे -1, आयोटा की पावर 3 को लिखेंगे माइनस आयोटा, एंड आयोटा की पावर 4 को लिखेंगे 1। किसी को भी ये चीज समझने में प्रॉब्लम है? No, sir. No, sir. नाउ लेट्स जस्ट से आई नीड टू फाइंड आउट, मैं स्टार्टिंग से ही कुछ अच्छी बात करता हूँ, मैं जैसे लेट्स से बात करता हूँ आयोटा की पावर 30 चाहिए मुझे, ठीक है? हाउ डू आई फाइंड आयोटा की पावर 30? मैं कहूंगा आयोटा की पावर 28 इंटू आयोटा स्क्वायर। मैंने आयोटा की पावर 28 किस हिसाब से लिखा है? मल्टीपल ऑफ 4। रीजन क्या है सर मल्टीपल ऑफ 4 लिखने का?
जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब ये है कि देखो इसको आयोटा की पावर 4 की पावर 7 लिख सकता हूँ क्या? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो 1 की तो कोई भी पावर चढ़ा हो 1 ही रहेगा। एक्चुअल में ये क्या है, आयोटा स्क्वायर ही लिखा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. विच इज माइनस का 1। आ रही क्या बात समझ में सबको कि आयोटा की पावर 30 को कैसे डील Yes. किया? अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, देखो मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। आयोटा की पावर 30 अगर मुझे करना है तो मैं देखो आयोटा की पावर 4 इंटू 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 आयोटा की पावर 4। और आयोटा की पावर 4 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है। यस और नो? व्हाई एम आई फोकसिंग अ लॉट अपॉन आयोटा की पावर 4? बिकॉज मल्टीप्लाई करना कितना इजी है 1 से। यस और नो? Yes, sir. तो देखो मैं आयोटा की पावर 30 को इस तरह से भी लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स आयोटा की पावर 4 दैट इज आयोटा की पावर 28 इंटू आयोटा की पावर 2 30। अब देखो ये सारी वैल्यूज क्या है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। यस और नो? Yes, sir. 1 इंटू आयोटा स्क्वायर। Yes. नाउ एवरीवन प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे बताएंगे आयोटा की पावर लेट्स से 41 क्या होगा? आराम से इनकी वीडियो आयोटा। ऐसे बताना। हाँ क्या आएगा? आयोटा। आयोटा। अच्छा कैसे किया ये अपने हितेश, समझ में आया क्या? नो सर। ओके करुणा समझ में आया? यस सर। हाँ एक बार समझा मुझे। सर 41 का पावर 4 टू द पावर 10 कर देंगे, i टू द 4 टू द पावर 10 और फिर उसके इनटू i लिख देंगे और 4 की पावर होती है 1। बिल्कुल सही। आयोटा 4 का इसने क्या किया 41 को 4 से डिवाइड कर दिया है, इसको डिवाइड बाय 4 कर दो तो आयोटा की पावर 40 इंटू आयोटा लिख सकते हैं क्या? 40 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। यस और नो? यस सर। Yes, sir. आयोटा की पावर 4 की पावर 10 है इंटू आयोटा है, तो 1 की पावर 10 1 ही होगा। आयोटा। एनी प्रॉब्लम एनीवन? नो सर। No, sir. ओके व्हाट विल बी आयोटा की पावर 19? लक्ष्य वीडियो ऑन करेंगे बेटा। व्हाट विल बी आयोटा की पावर 19? Minus iota. माइनस आयोटा। बिल्कुल सही। बट एक बार सब लोग करो। सुहानी अनम्यूट करें अपने आप को। ओके सबसे पहले इसको 4 से डिवाइड किया, सो दिस इज आयोटा की पावर 16 प्लस 3। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? तो इसको No. लिखा जा सकता है आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा की पावर 3। अब आयोटा की पावर 16 हमको पता है 1 होता है, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 4 बार 1 भी करेंगे तो भी 1 ही आएगा। यस और नो? Yes, sir. यस सर। एंड आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा। माइनस आयोटा। बिल्कुल सही। तो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? माइनस आयोटा। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. नो। सो आयोटा की कोई भी पावर, अब जैसे मैं लेट्स से कह देता हूँ आयोटा की पावर 242, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 240? देखो एक बार, ओरिटी भी कर सकते हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। -1। बिल्कुल सही, और इसमें डाउट नहीं होना चाहिए भाई। सिंपल सा इसको 4 से डिवाइड करो,
देखो मैं कैसे करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, आयोटा की पावर 242 आया, मैं 242 को 4 से डिवाइड करना शुरू करता हूँ। तो मन में मैं लिखता भी नहीं हूँ कुछ भी, मैंने कहा 4 6 24, फिर 2 डिवाइड नहीं हो रहा 0, फिर 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो इसका मतलब ये आयोटा की पावर 2 आएगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अगर फिर भी प्रॉब्लम है, आयोटा की पावर 240 इंटू आयोटा की पावर 2, और आयोटा की पावर 240 को सॉल्व करने का क्या तरीका है, आयोटा की पावर 4 की पावर 60। अब आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 करते जाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो -1 इज द आंसर। कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. अब मैं तुम्हें आयोटा की कोई भी पावर दो, उसकी वैल्यू बता सकते हैं क्या अपन? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मैं कहूँ आयोटा की पावर 1094 है, तो ये क्या आएगा? -1. बिल्कुल सही, -1 इज द करेक्ट आंसर। हाउ? मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, तो 4 2s आर 8, ठीक है, फिर कैरी 2 गया 29, 7 टाइम्स 28, कैरी 1 14 गया, 14 3 टाइम्स 12 कितना बचा 2, तो रिमाइंडर, तो ये एक्चुअल में क्या हो गया, आयोटा की पावर 2। एनी प्रॉब्लम एनीवन? हितेश समझ में आती क्या बेटा बात? Yes, sir. तो आयोटा की पावर्स को डील करने का क्या तरीका है, पावर को 4 से डिवाइड किया, वॉट एवर द रिमाइंडर इज वो हम अप्लाई कर देंगे। ओके लेट्स टॉक अबाउट आयोटा की पावर 2012। One. बिल्कुल सही, दिस इज डिविजिबल बाय 4, राइट? तो 1 आंसर। कोई प्रॉब्लम? No, So sir. No, sir. obviously we need to understand कि ये चीज क्या होती है। आयोटा की पावर 1 को आयोटा लिखा जाता है, आयोटा स्क्वायर को -1 लिखा जाता है, आयोटा क्यूब को माइनस आयोटा, एंड आयोटा की पावर 4 1, which is very 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 important। इसी को हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट एनी पावर ऑफ आयोटा। कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. Okay, now let's talk about algebra of complex numbers। इसमें प्लस कैसे होता है, मल्टीप्लाई कैसे होता है, क्या सीन है? algebra of complex numbers, सबसे पहला multiplication of a complex number by a constant। मीनिंग लेट्स से z है a plus iota b, तो k into z क्या होगा, k से अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो इट वुड बी k into a plus iota b, तो ka plus iota kb। कोई प्रॉब्लम? No, sir. सबको समझ में आती है बात? एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर z है -2 plus 4 iota and I need to write the value of 3z, तो मैं क्या लिखूंगा इसको? एनीवन कोई भी आंसर कर दो फटाफट। -6 plus 12 iota. वेरी इजी, वेरी वेरी बेसिक मैथमेटिक्स, इसमें कोई भी लोड नहीं। कोई प्रॉब्लम? ओके सेकंड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन of two complex numbers। So let two complex numbers z1 be a1 plus iota b1
and Z2 be A2 plus iota B2. कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या से एज्यूम किया है, जनरल फॉर्मेट क्या होता है, Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B होता है। तो अगर मुझे दो अलग अलग कंसिडर करने तो A1 प्लस आयोटा B1 और A2 प्लस आयोटा B2। जनरल फॉर्म समझ में आता है क्या, हम किस तरह से लिख रहे हैं? Yes. ओके, Yes, sir. नाउ Z1 प्लस Z2, अगर मुझे दो रियल दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है तो कैसे करेंगे, A1 प्लस आयोटा B1 प्लस A2 प्लस आयोटा B2। तो जाहिर बात है A1 प्लस A2 साथ में लिखा जाएगा, फिर आयोटा कॉमन B1 प्लस B2, है कि नहीं? इजी। Yes. तो क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ Z1, या फिर ऐसे लिखते हैं, रियल पार्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स, सॉरी इमेजिनरी पार्ट्स गेट्स एडेड। यस और नो? रियल पार्ट ऐड हो जाते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाते हैं। कोई प्रॉब्लम? हालांकि इसको लिखने की भी कोई जरूरत नहीं होती है, नॉर्मली बच्चे यूं ही समझ जाते हैं। तो लेट्स से Z1 है 2 प्लस 5 आयोटा एंड Z2 है -1 प्लस 4 आयोटा। व्हाट विल बी Z1 प्लस Z2? 1 plus 9 iota. Very simple, 1 plus 9 iota. It could not be simpler, right? Now similarly अगर Z1 minus Z2 होता तो कैसे होता, A1 plus iota B1 minus A2 plus iota B2। जब भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे मैथ्स के सारे रूल्स वर्क करेंगे, -A2 minus iota B2, तो A1 minus A2 plus iota B1 minus B2। कोई तकलीफ? इसी क्वेश्चन में Z1 minus Z2 क्या आ जाएगा? 3 plus iota. 3 plus iota is perfect। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है मैं लिख के बता देता हूँ, 2 plus 5 iota minus -1 plus 4 iota, 2 plus 5 iota plus 1 minus 4 iota। 2 plus 1 जाहिर बात 3 plus 5 iota minus 4 iota plus 1 iota। 1 को नॉर्मली लिखते नहीं है इसलिए डायरेक्ट आयोटा लिखता है। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. सिंपल है ना? Yes. ओके, इसी क्वेश्चन में सब लोग सॉल्व करेंगे। 2Z1 plus 5Z2 is equals to what? Now if we'll say 2Z1 plus 5Z2, we'll have 2 2s are 4 plus 10 iota, 5 को Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 plus 20 iota। 4 minus 5 is -1 plus 10 iota plus 20 iota 30 iota। किसी को इशू? No, sir. Good। Next up we have third case, multiplication of two complex numbers। So Z1 Z2 is equals to A1 plus iota B1 into A2 plus iota B2। Yes or no? तो देखो A1 को पूरे से मल्टीप्लाई किया जाएगा जैसा हम पहले करते थे बचपन में, वैसा ही अभी भी होगा। तो नथिंग इज गोइंग टू चेंज। देखो A1 A2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा A2 B1 प्लस आयोटा स्क्वायर दैट इज -1 into B1 B2। yes or no? Yes, sir.
this is something that we need to particularly take care of, that iota into iota will be iota square. Iota square को कई बार बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में iota square ही रहने देते हैं. We will never keep iota की कोई भी पावर, हमेशा या तो iota आएगा या -1 आएगा या फिर माइनस iota आएगा या फिर वो 1 हो जाएगा. We will never have iota की power 3 in the question, because if iota की power 3 लिखा है, हम उसे क्या लिख देंगे, माइनस iota. Yes or no? तो देखो इसको हम किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, a1 a2 माइनस b1 b2, ये रियल पार्ट हो गया. देखो इसमें भी आयोटा नहीं है, इसमें भी आयोटा नहीं है, और बाकी के दोनों में आयोटा है. a1 b2 प्लस a2 b1. यस और नो? कोई प्रॉब्लम? ओके, कोई मुझे बता सकता है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 क्या है? इसको अगर मैं ये लिखूं तो इसका मतलब क्या है? रियल पार्ट ऑफ z1 z2. A1 A2 minus B1 B2. बिल्कुल सही, a1 a2 माइनस b1 b2. अब देखो मैं ये z1 ये है और ये z2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2. ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको? यस और नो? a1 जो है वो रियल पार्ट ऑफ z1 है, a2 जो है वो रियल पार्ट ऑफ z2 है, b1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 है, b2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2. कोई प्रॉब्लम? No, sir. This is one of your questions from miscellaneous chapter 5. miscellaneous exercise में तुम्हारा ये सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, हम बाद में देख लेंगे. कोई भी प्रॉब्लम है? No, sir. इसका एग्जांपल लिख रहा हूँ, सॉल्व तुम खुद कर लेना, because I think the meeting is about to get over. So z1 z2 मल्टीप्लाई करेंगे, and everyone please rejoin.